हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 2 जुलाई 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और स्टैटिक जीके हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज। देखिए 1 जुलाई को 4 इंपॉर्टेंट डे है, एक एक करके सभी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेशनल पोस्टल वर्कर डे। ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। और ये दिन क्यों मनाया जाता है, तो जो पोस्टमैन हैं या जो भी अलग अलग डिलीवरी पर्सनल हैं, इनका हमारे सोसाइटी के प्रति जो योगदान रहता है, इनका कंट्रीब्यूशन रहता है, इनके योगदान को सम्मान प्रदान करने के लिए हर साल ग्लोबली 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल पोस्टल वर्कर डे। इसके बाद आता है नेशनल डॉक्टर्स डे, जो कि भारत में मनाया जाता है। तो हर साल 1 जुलाई को भारत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। जो फिजिशियन हैं और डॉक्टर हैं, इनके काम को सम्मान देने के लिए, साथ ही लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए कि जो डॉक्टर हैं इनका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, और उनको वैल्यू देने के लिए। इसके बाद आता है नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। ये भी मनाया जाता है 1 जुलाई को भारत में। और ये दिन मनाया जाता है 1949 में पार्लियामेंट के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्थापना की गई थी। तो इसी के एनिवर्सरी के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। इसके बाद आता है SBI डे, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे। ये भी 1 जुलाई को मनाया जाता है भारत में। और ये दिन मनाया जाता है क्योंकि 1 जुलाई 1955 में ही SBI की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, इंपॉर्टेंट नाम है, अभी अपॉइंट हुए थे। टैगलाइन है द नेशन बैंक्स ऑन अस, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विथ यू ऑल द वे, अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन और द बैंकर टू एवरी इंडियन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है। तो अभी हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स जारी किया गया है 2021 का, और भारत रहा है 20वें नंबर पे। याद रखिएगा, इंडिया की रैंक थी 20th। और टॉप किया है USA ने, दूसरे नंबर पे रहा है यूनाइटेड किंगडम, और तीसरे नंबर पे रहा है इजराइल। सिटी वाइज बात करते हैं तो सबसे ऊपर रहा है सैन फ्रांसिस्को, दूसरे नंबर पे रहा न्यूयॉर्क, और तीसरे पे रहा बीजिंग। भारत की तरफ से अगर सिटी वाइज बात करते हैं तो बेंगलुरु सबसे ऊपर रहा है। ओवरऑल बेंगलुरु की रैंक थी 10। ठीक है, अब स्कोर्स की बात कर लेते हैं। तो भारत 20वें नंबर पे रहा था। भारत का स्कोर है यहाँ पे 8.833। और सिटी वाइज बात करते हैं तो बेंगलुरु रहा 10वें नंबर पे। बेंगलुरु का स्कोर था 25.3। अगला क्वेश्चन है विथ विच कंट्री कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड MOU इन हेल्थ रिसर्च सेक्टर। किस देश के साथ कैबिनेट ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की, उन्होंने म्यांमार और नेपाल, दोनों देश के नाम याद रखिएगा, म्यांमार और नेपाल के साथ MOU के लिए अप्रूवमेंट दिया है। और ये जो MOU साइन किया गया है, ये हेल्थ रिसर्च सेक्टर यानी कि स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र के लिए किया गया है। तो 2 MOU को मंजूरी दी है, एक भारत और म्यांमार के बीच में, एक भारत और नेपाल के बीच में। और इस MOU का मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो देश हैं इनके बीच में जो म्यूचुअल रिसर्च है, मतलब कि दोनों देश का जो म्यूचुअल एरिया है हेल्थ सेक्टर में, उसमें रिसर्च किया जाए और दोनों देशों के साथ भारत का कोऑपरेशन और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके हेल्थ के क्षेत्र में। नेपाल की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल है काठमांडू। प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली, प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, और करेंसी है नेपालीज रुपी। और म्यांमार की बात कर लेते हैं तो यहाँ की कैपिटल है नेपीडॉ, प्रेसिडेंट हैं मिंत सुई, और करेंसी है क्यात। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया है। तो अभी हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट ने शुरू किया है चीफ मिनिस्टर दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम, यानी कि मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम। तो इसके लिए जो तेलंगाना की सरकार है, इन्होंने 1000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और इस स्कीम के अंडर में तेलंगाना से लगभग 8 लाख से भी ज़्यादा दलित हैं, उनको फाइनेंशियली हेल्प किया जाएगा, जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं। इनको फाइनेंशियली हेल्प दिया जाएगा तेलंगाना सरकार की तरफ से। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सुंदराराजन, और कैपिटल है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियन बैंक्स MSME प्रेरणा इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इंडियन बैंक के MSME प्रेरणा कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने महाराष्ट्र में लॉन्च किया है MSME प्रेरणा कार्यक्रम। और ये जो प्रोग्राम है MSME प्रेरणा, ये इंडियन बैंक का है, ये याद रखेगा। नितिन गडकरी जी यूनियन मिनिस्टर हैं MSME के, साथ ही भारत में रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के भी यूनियन मिनिस्टर हैं। और इन्होंने ही ये फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका नाम है MSME प्रेरणा। तो इसे लॉन्च क्यों किया गया है, तो जो महाराष्ट्र में MSME हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं,
माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज़ वाले, इनको फाइनेंशियली हेल्प देने के लिए, इनको इनके बिजनेस को स्टेबल बनाने में हेल्प देने के लिए, साथ ही इनके बीच में जागरूकता फैलाने के लिए कि कौन कौन से इनिशिएटिव दिए जा रहे हैं, कौन कौन सी स्कीम लाई जा रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम हो। तो इन स्कीम के बारे में जागरूक बनाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इंडियन बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। हेडक्वार्टर है चेन्नई में। एमडी और सीईओ हैं पद्मजा चंदूरू और टैगलाइन है योर ओन बैंक। और महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और कैपिटल है मुंबई। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड $500 मिलियन लोन टू सपोर्ट इंडियाज इनफॉर्मल वर्किंग क्लास एमिड पैंडेमिक। महामारी के बीच में भारत के अनौपचारिक श्रमिक वर्ग का समर्थन करने के लिए किस बैंक ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक ने भारत को 500 मिलियन $US के लोन को अप्रूवमेंट दिया है, जिसका यूज़ किया जाएगा भारत के जो इनफॉर्मल वर्किंग क्लास है यानी कि अनौपचारिक श्रमिक वर्ग है, इनका समर्थन करने के लिए। पेंडेमिक के कारण सभी की हालत ख़राब हो गई फाइनेंशियली, तो इसी कारण से इस लोन को दिया जा रहा है अप्रूवमेंट, ताकि जो अनौपचारिक श्रमिक वर्ग है भारत में उनको फाइनेंशियली हेल्प दी जा सके। विश्व बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। MD और CEO हैं अंशुला कांत। मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। तो जिस तरह से आप बैंक की टैगलाइंस याद रखते हैं, आपको विश्व बैंक का मोटो याद रखना है। और मेंबर्स हैं 189, जिसमें भारत भी शामिल है। और क्वेश्चन में ये जो अमाउंट है 500 मिलियन $, का, इसको रुपीज़ में भी पूछ सकता है, तो रुपीज़ में भी याद रखिएगा। ये है 3717.28 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ गॉट द 1 ईयर एक्सटेंशन एज नीति आयोग CEO। नीति आयोग के CEO के रूप में 1 साल का विस्तार किसे मिला है? तो अभी हाल ही में जो नीति आयोग के CEO थे अमिताभ कांत जी, इनके कार्यकाल को 1 साल का विस्तार और दे दिया गया है। ठीक है, तो अब इनके कार्यकाल को 1 साल का विस्तार मिल गया है, तो इनका जो कार्यकाल है अब ये 30 जून 2022 को समाप्त होगा। सबसे पहली बार फरवरी 2016 में मिस्टर कांत को CEO बनाया गया था नीति आयोग का। नीति की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। यहाँ के चेयरपर्सन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो कि अभी प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी जी हैं, और CEO हैं अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में एन्ना जर्डफेल्ट, नाम याद रखिएगा, एन्ना जर्डफेल्ट, इनको गवर्निंग बॉडी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। और ये जो गवर्निंग बॉडी है ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की है। तो अभी 2020 में जो चेयरमैनशिप थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी की, ये भारत के पास थी, और भारत की तरफ से अपूर्व चंद्रा जी थे यहाँ के चेयरपर्सन। तो अब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, और अब जो शासी निकाय है, गवर्निंग बॉडी है, यहाँ के नए चेयरपर्सन बने हैं एन्ना जार्डफेल्ट। और एन्ना जार्डफेल्ट ये स्वीडिश एम्बेसडर हैं, साथ ही साथ जो यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस है जिनेवा में, वहाँ पे ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। और अपूर्व चंद्रा जी प्रेजेंट में भारत में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी हैं, और इनका कार्यकाल पूरा हो गया है। और ये पॉइंट तो आपको बता ही दिया कि अक्टूबर 2020 में भारत को अध्यक्षता मिली थी गवर्निंग बॉडी की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि 35 सालों बाद दी गई थी भारत को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। स्थापना हुई थी 1919 में, और डायरेक्टर जनरल हैं गाय राइडर। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियास लिटरेचर अवार्ड 2021। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियास लिटरेचर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो फ्रांस के एक लेखक हैं इमैनुएल कैरेरे। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इमैनुएल कैरेरे। इन्हें दिया गया है 2021 का स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियास लिटरेचर अवार्ड। ये जो अवार्ड है इसकी प्राइज़ मनी होती है 50,000 यूरोज़ की, और ये 8 जो प्रेस्टीजियस प्राइज़ फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं, जो कि स्पेनिश की प्रिंसेस लियोनोर के ऊपर रखे गए थे, उन्हीं में से एक है। याद रखिएगा, फ्रांस के ऑथर हैं इमैनुएल कैरेरे। इन्हें दिया गया 2021 का स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियास लिटरेचर अवार्ड। अगला क्वेश्चन है वेयर डज द तुर्की एंड अजरबैजान हैव बिगन जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स। तुर्की और अजरबैजान ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया है? तो अभी हाल ही में तुर्की और अजरबैजान ने अजरबैजान की जो कैपिटल है बकू, वहाँ पे एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल यानी कि संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। याद रखिएगा, बकू में। और ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम है मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क 2021। ठीक है, मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क 2021 ये एक्सरसाइज का नाम है।
और ये एक्सरसाइज कराई क्यों जा रही है? तो इन दोनों देशों के बीच यानी कि तुर्की और अजरबैजान के बीच में जो सेनाएं हैं दोनों देशों की, उनके बीच में कोऑपरेशन, इंटर ऑपरेबिलिटी और साथ ही साथ ये दिखाने के लिए कि समय आने पे दोनों देश के जो जवान हैं, सेना है, साथ में सहयोग करके काम कर सकते हैं। इसी कारण से इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था। बात कर लेते हैं पहले तुर्की की। तो यहाँ की कैपिटल है अंकारा, करेंसी है तुर्किश लीरा और प्रेसिडेंट हैं रिसेप ताइप एर्डोगन। और अजरबैजान की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल है बकू, जहाँ पर ये एक्सरसाइज कराई गई। प्राइम मिनिस्टर हैं अली असादोग, प्रेसिडेंट हैं इल्हाम अलीयेव और करेंसी है अजरबैजानी मनत। अगला क्वेश्चन है वेयर डज द यूक्रेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव लॉन्च्ड जॉइंट नेवल एक्सरसाइज सी ब्रिज ड्रिल्स। यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रिज ड्रिल्स कहाँ शुरू किया है? तो अभी हाल ही में ब्लैक सी में ऑर्गेनाइज कराया गया है यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है सी ब्रिज ड्रिल्स। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम इंपॉर्टेंट है सी ब्रिज ड्रिल्स और यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट्स को आपको याद रखना है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये ब्लैक सी में ऑर्गेनाइज कराई गई थी और 1997 से बात करें तो ये 21वीं बार है जब ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है। यहाँ पे 30 देशों से लगभग 5000 मिलिट्री पर्सनल जो हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे इस एक्सरसाइज में। यूएसए की बात कर लेते हैं तो यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट बने हैं नए जो बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस और ये नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अमेरिका की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी हैं। यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर्स। यूक्रेन की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल है क्वीव, करेंसी है यूक्रेनियन ह्रिवनिया और प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमिर जेलेंस्की। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स। कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी हाल ही में खेमलता वाखलू, ठीक है नाम याद रखिएगा, खेमलता वाखलू ने लिखी है पुस्तक जिसका नाम है कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स। तो आपको पुस्तक का नाम याद रखना है और ऑथर का नाम याद रखना है खेमलता वाखलू। और जो ऑथर हैं ये एक्टर भी हैं, पॉलिटिकल लीडर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम गिवन टू द वर्ल्ड्स 5th ओशियन। विश्व के 5वें महासागर को दिया गया आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है सदर्न ओशियन। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण का जुलाई का जो अंक है ये प्रकाशित हो चुका है और उसके भी वीडियोज़ आने शुरू हो गए हैं चैनल पे, तो मेक श्योर उसे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।